आप सभी मित्रों को, सभी भाई बंधुओं को आज के इस अवसर पर मैं आपका स्वागत करता हूं। यूँ तो हम कई विषयों को लेकर के आपके समक्ष आते हैं, परंतु आज एक नव विषय जो कि बहुत ही पौराणिक है और हमारे यहाँ सनातन धर्म में हम लोग, ऐसा शास्त्र में कहा जाता है कि 3 ऋणों से कोई भी सभी व्यक्ति रहते हैं: देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। तो पितृ ऋण का सबसे आसान, बहुत सही जो ढंग है वो पितृपक्ष है, ताकि इसमें हम अपने पितरों को श्रद्धा से उनके लिए जो भी निमित्त कर सकें, वह पितृपक्ष में बहुत ही फलदायी होता है। तो इस प्रकार से श्राद्ध अर्थात श्रद्धा पक्ष भी इसको कहते हैं। श्राद्ध का अर्थ है श्रद्धा से जो कुछ किया जाए। पितृपक्ष में श्राद्ध करने से पितृगण वर्ष भर तक प्रसन्न रहते हैं। पितृपक्ष में श्राद्ध तो मुख्यतः तिथियों को होते हैं, किंतु तर्पण प्रतिदिन किया जाता है। देवताओं तथा ऋषियों को जल देने के अनंतर पितरों को जल देकर तृप्त किया जाता है। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष के प्रत्येक 15 दिन पितृपक्ष के नाम से विख्यात हैं। इन 15 दिनों में लोग अपने पितरों को जल देते हैं तथा उनकी मृत्यु तिथि पर श्राद्ध करते हैं। पितरों का ऋण श्राद्धों द्वारा चुकाया जाता है। पितृपक्ष श्राद्धों के लिए निश्चित 15 तिथियों का एक समूह है। वर्ष के किसी भी मास तथा तिथि में स्वर्गवासी हुए पितरों के लिए पितृपक्ष की उसी तिथि को श्राद्ध किया जाता है। पूर्णिमा पर देहांत होने से भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा को श्राद्ध करने की विधि है। इस दिन से महालय का श्राद्ध भी माना जाता है। इस वर्ष 2020 में 2 सितंबर से प्रतिपदा से श्राद्ध शुरू हो रहे हैं। यूँ तो पूर्णिमा श्राद्ध से भी शुरू हो चुका है आज महालय का, लेकिन मुख्यतः प्रतिपदा से ही श्राद्ध शुरू हो रहे हैं। तो पितृपक्ष में श्राद्ध की जो महिमा है उसके बारे में शास्त्र में कहा गया है: आयु पुत्रान्यशः स्वर्गः कीर्तिम पुष्टिबलश्रियम पशूनम शौक्य धनम धान्यम प्राप्तुनात् पितृपूजनात् तथा आयु प्रजा धनम वित्तम स्वर्गम मोक्ष सुखानि च प्रयच्छन्ति तथा राज्यम प्रीता नृणा पितामह। धर्मशास्त्र में कहा गया है कि पितरों को पिंडदान करने वाला गृहस्थ दीर्घायु, पुत्र पौत्रादि, यश, स्वर्ग, पुष्टि, बल, लक्ष्मी, पशु, सुख, साधन तथा धन धान्यादि की प्राप्ति करता है। यही नहीं, पितरों की कृपा से ही उसे सब प्रकार की समृद्धि, सौभाग्य, राज्य तथा मोक्ष की प्राप्त होती है। हमारे यहाँ उत्तराखंड इत्यादि में भी कोई भी हम शुभ कार्य करते हैं तो सबसे पहले हम आपदेव पूजन करते हैं। आपदेव से तात्पर्य यही है कि पितृपूजन। यदि आप पितृपूजन करते हैं और श्राद्ध पक्ष में नियमित रूप से अपने पितरों को तर्पण देते हैं, अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं, तो निश्चित रूप से आपके ऊपर आपके पितरों की कृपा और उनका आशीर्वाद सदा बना रहता है। पितृपक्ष पितरों के लिए पर्व का समय है, अतएव इस पक्ष में श्राद्ध किया जाता है। श्राद्ध में जो ब्राह्मण के बारे में कहा गया है कि सर्वलक्षणम संयुक्तम विद्याशीलम गुणान्वितः पुरुषस्त्रो विख्याते सर्वसाध्यम प्रकल्पित। समस्त लक्षणों से संपन्न, विद्याशील एवं सद्गुणों से संपन्न विख्यात ब्राह्मणों द्वारा श्राद्ध कर्म कराना चाहिए। और श्राद्धकर्ता के लिए जो श्राद्ध के अधिकारी हैं, पूरे 15 दिनों तक शौर कर्म नहीं करना चाहिए, पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, प्रतिदिन स्नान के बाद तर्पण करना चाहिए, तेल उबटन आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। श्राद्ध में जो पवित्र चीज़ें कही गई हैं: त्रीणि श्राद्धे पवित्राणि दौहित्रम कुतपस्थिला वज्राणि प्रहराजेन्द्रम क्रोधोद्वह गमनम त्वराः। दौहित्री यानी पुत्री का पुत्र, कुतप मध्याह्न का समय और तिल, ये तीनों श्राद्ध में अत्यंत पवित्र हैं। जो क्रोध और अध्वगमन, श्राद्ध करके एक स्थान से अन्यत्र दूसरे स्थान में जाना एवं श्राद्ध करने में शीघ्रता, ये तीनों ही नहीं होनी चाहिए। ये बात निर्णय सिंधु में भी प्रमुखता से आती है। श्राद्ध में अन्न यद्यनम पुरुषोणांस्ति तदनम पितृदेवता अपकेनातपक्वेनम त्रिपति कुर्यात्सु पितुः। मनुष्य जिस अन्न को स्वयं ग्रहण करता है उसी अन्न से पितर और देवता भी तृप्त होते हैं। पकाया हुआ अथवा बिना पकाया हुआ अन्न प्रदान करके पुत्र अपने पितरों को तृप्त करते हैं। पितृपक्ष में श्राद्ध
पक्ष में पिता की तिथि को पार्वण श्राद्ध करना चाहिए। पार्वण भव पार्वण, महालय में एकोदिष्ट श्राद्ध नहीं होता। जो पार्वण श्राद्ध न कर सके वो कम से कम पंचबली निकाल कर ब्राह्मण भोजन कराएं, जिसका विधान नीचे लिखा हुआ है। और श्राद्ध कर्म में संकल्प इत्यादि करके फिर श्राद्ध शुरू करके पंचबली विधि यानी गोबली पत्ते पर, श्वान बलि और काक बलि, देवादि बलि और पिपलादि बलि, इस पर 5 बलियां निकालनी चाहिए और ब्राह्मण का भोजन कराना चाहिए। और यजमान को भी श्राद्ध में बचे हुए अपने जो घर का अन्न है वो करना चाहिए। अपने बंधु बांधवों, अपने परिवार वालों के स्वयं भी भोजन करें और निम्न मंत्र द्वारा अपने पितरों को भगवान श्री नारायण हरि को नमस्कार करें। प्रामदात कुर्वता कर्मम प्रच्य वेदांतेष्वितः स्मरणादेव तत्क्षणो संपूर्णम सदादिति श्रुति ही। इस प्रकार आप यदि इस श्राद्ध कर्म में अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं, उनका तर्पण करते हैं, निश्चित रूप से आपके पितृगण आपसे बहुत ही सुखी रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको पितरों का आशीर्वाद मिले, इन्हीं आशाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।